हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निमाड़ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि एमपी में पदों की संख्या बढ़ाकर 51,000 कर दी जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपका कितना अंकों पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इस बीच डीएड और बीएड दोनों पक्षों के छात्रों के बीच ये विवाद उत्पन्न है कि बीएड के छात्रों को वर्ग 3 में लिया जाए या डीएड के छात्रों को पहले नियुक्ति दी जाए, उसके बाद बची हुई सीटों पर बीएड के छात्रों को नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यदि हम पदों की संख्या 51,000 करवा दें सरकार से, तो ऐसी सिचुएशन में आप डीएड और बीएड दोनों छात्रों को सम्मिलित करने के बाद भी कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि करीब 13,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एमपी टेट में 100 से अधिक अंक स्कोर किए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, अगर हम मान लें कि 50,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 90 से 100 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, तो यदि ऐसी सिचुएशन में सरकार 50,000 से अधिक पद जारी करती है तो कितने अंकों पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी को करीब 73% आरक्षण देकर अलग से आरक्षित कैटेगरियों में रखा हुआ है। उसके बाद जनरल की बची हुई सामान्य 22% सीटें शेष बचती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करीब 51,000 पदों के जारी होने के बाद जनरल कैटेगरी को कितने पद प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को कुल पदों के करीब 27% पद प्राप्त होंगे, यानी कि 13,770 पद जनरल कैटेगरी के लिए शेष रहेंगे। तो ऐसे में जनरल कैटेगरी के छात्र कितने अंक स्कोर करें कि आपका वर्ग 3 में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, जनरल से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 से अधिक अंक स्कोर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने आप को वर्ग 3 में सेफ महसूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जनरल से फीमेल स्टूडेंट है तो आप 90 स्कोर कीजिए, आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन तय है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी मेल स्टूडेंट है तो आपको 96 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से फीमेल स्टूडेंट है तो दोस्तों आपको 88 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आपका वर्ग 3 में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से मेल स्टूडेंट हैं और आपने 95 मार्क्स स्कोर किया है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सरकार ने अलग से आरक्षण दिया है और जनरल के 27% आरक्षण सीटों पर भी ओबीसी के छात्र लड़ सकते हैं। अर्थात ओबीसी के छात्र 54% सीटों पर लड़ने के योग्य होते हैं, यानी कि आधी से अधिक सीटों पर ओबीसी के छात्र लड़ सकते हैं। तो इस तरह ओबीसी के छात्रों के लिए 13,770 जनरल के पद और ओबीसी के भी 13,770 पद रहते हैं। इस तरह ओबीसी के छात्रों के लिए करीब 27,000 से अधिक पद रहते हैं। तो इस तरह ओबीसी के आप मेल स्टूडेंट 95 मार्क्स पर अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। उस तरह फीमेल स्टूडेंट अगर आपने 85 स्कोर किया है तो आपका वर्ग 3 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी को सरकार ने करीब 16% आरक्षण दिया हुआ है और 16% आरक्षण पर एससी को करीब 51,000 पदों में से 8,160 पद प्राप्त होंगे। उसी के साथ वह जनरल के 13,770 पदों पर भी एससी के छात्र कंपटीशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एससी के छात्रों को करीब 20,000 के लगभग सीटें प्राप्त होगी। तो एससी के छात्र अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो आपने 86 मार्क्स स्कोर किया है तो आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन तय है। उसके बाद आप एससी से फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स आपके लिए काफ़ी है, आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, एसटी कैटेगरी के लिए सरकार ने अलग से 20% आरक्षण दिया हुआ है। अर्थात टी कैटेगरी के छात्रों के लिए 51,000 पदों में से 10,200 पद अलग से आरक्षित रहेंगे। इस तरह एसटी कैटेगरी के छात्र अगर आप मेल स्टूडेंट हैं और आपने 82 मार्क्स स्कोर किया है तो आप वर्ग 3 में अपने आप को सेफ महसूस कर सकेंगे। उसके बाद
अगर आप फीमेल स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी से, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, अर्थात आपको 75 मार्क्स प्राप्त करना है, आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही 51,000 पदों पर कट ऑफ की जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि सरकार 51,000 पद जारी करे, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी छात्रों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप बीएड और डीएड के चक्कर में एक दूसरे से उलझने के बजाय सरकार से मिलकर 51,000 पदों पर बात कीजिए और अधिक से अधिक छात्र सरकार से 51,000 पदों को जारी करने के लिए गुजारिश कीजिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।